प्रिय मित्रों, आशा है कि आपने इससे पहले का वीडियो जरूर देखा होगा। यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, जिसमें कबीर के दोहे का बहुत सुंदर वर्णन है। और ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले वाले वीडियो को देख चुके होंगे। अभी तक आपने पेज 5 तक का वीडियो देखा होगा। आज के वीडियो में शुरू करते हैं पेज 6 से। तो ओशो आगे कहते हैं कि ये अपने को बचाने की तरकीब है कि हम कायर नहीं और तुम कायर हो, इसलिए तुम वहां हो जहां तुम हो। ये अपने को समझाने की तरकीब है। हम कोई पलायनवादी नहीं हैं। हम तो जीवन के संघर्ष में जूझेंगे और तुम्हें जीवन का अभी पता ही नहीं। और जिससे तुम जूझ रहे हो वह केवल छाया का जगत है। असली जूझने वाले जीवन से जूझते हैं। तुम जिससे जूझ रहे हो और जिससे लड़ रहे हो वह सपनों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। और उसका अस्तित्व तुम्हारी नींद में है। उसका अस्तित्व और कहीं भी नहीं है। वह तुम्हारा सपना है, वह तुम्हारा अंधकार है, वह तुम्हारी गहन निद्रा और मूर्छा है। लेकिन अगर सब लोग सोए हों और एक जगह जाए, भले वे सोए लोग भयंकर दुखद स्वप्न देखते हों कि नर्क में सड़ाए जा रहे हैं, गलाए जा रहे हैं, तो भी वे सोए हुए लोग कहेंगे, भगोड़ा भाग गया, जीवन के संघर्ष को छोड़ गया। करवट ले लेंगे, फिर अपने सपने में खो जाएंगे। थोड़े दिन चर्चा रही, फिर लोग भूल गए। लेकिन उस आदमी जीवन में एक नई बेचैनी का प्रारंभ हुआ। जितना उसने बाहर की मुक्ति व आनंद को जाना, जितना उसने सत्य को अनुभव किया, उतनी ही नई महाकरुणा, एक दुर्दम्य करुणा पैदा होने लगी। लौट जाए कारागृह में और खबर दे दे उन सब लोगों को। थोड़े दिन तो ऐसे उसने समझाया अपने को कि वे सुनेंगे नहीं, और बहुमत उनका है। वे फिर हंसेंगे, वे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अंधकार में रहते रहते लोग श्रद्धा भूल ही जाते हैं। श्रद्धा तो प्रकाशवान चित्त का लक्षण है। अंधेरे में रहने वाले लोग संदेह में निष्णात हो जाते हैं। संदेह अंधकार का हिस्सा है, श्रद्धा प्रकाश का। इसलिए तो समस्त ज्ञानियों ने श्रद्धा को सेतु माना है कि अगर अंधकार से प्रकाश की ओर आना हो तो श्रद्धा के सेतु से गुजरना पड़ेगा। एक भरोसा चाहिए। भरोसे का मतलब इतना ही है कि जो मैंने नहीं जाना है वह भी हो सकता है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने जो जाना है बस उतना ही है, तब तो यात्रा का कोई सवाल ही नहीं है। बात समाप्त हो गई। बुद्ध आकर सिर पीटें और कहें कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा जाना है तुमसे, तो भी तुम मानोगे नहीं। संदेह का इतना ही अर्थ है कि मुझ पर सत्य समाप्त हो गया। मैंने जो जान लिया वही सत्य की भी सीमा है। मेरा अनुभव और सत्य समान है, यह संदेह है। श्रद्धा का अर्थ है मेरा अनुभव छोटा है, सत्य बहुत बड़ा हो सकता है। मेरा छोटा आंगन है, आंगन पूरा आकाश नहीं। बड़ा आकाश है, मेरी छोटी खिड़की है, लेकिन खिड़की की ढांचा आकाश का ढांचा नहीं। माना कि मैं खिड़की से ही झांक कर देखता हूं, तो भी खिड़की आकाश नहीं है। इतना जिसे ख्याल आ जाए, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, वह श्रद्धावान हो जाता है। वह बड़े से बड़ा संदेह है। ध्यान रखना, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, जो अपने संदेह की प्रवृत्ति के प्रति संदिग्ध हो जाए, उसके जीवन में श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ है जानने को बहुत कुछ शेष है। मैंने कंकड़ पत्थर बीन लिए हैं समुद्र के तट पर, लेकिन इससे समुद्र का तट समाप्त नहीं हो गया। मैंने मुट्ठी भर रेत इकट्ठी कर ली है, लेकिन सागर के किनारों पर अनंत रेत शेष है। मेरी मुट्ठी की सीमा है, सागर की सीमा नहीं है। मेरी बुद्धि की सीमा है, सत्य की सीमा नहीं। मैं कितना ही पाता चला जाऊं तो भी पाने को सदा शेष रह जाएगा। यही तो अर्थ है परमात्मा को अनंत कहने का। तुम कितना ही पाओ वह फिर भी पाने को शेष रहेगा। तुम पा पाकर थक जाओगे, वह नहीं चुकेगा। तुम्हारा पात्र भर जाएगा, ऊपर से बहने लगेगा, लेकिन उसके मेघों से वर्षा जारी रहेगी। हम कण मात्र हैं। जब कण का ख्याल हो जाता है कि मैं सब, वहीं श्रद्धा समाप्त हो जाती है। श्रद्धा अज्ञात की तरफ पैर उठाने के साहस का नाम है। अनजान में प्रवेश, अज्ञात में प्रवेश। जहां मैं कभी नहीं गया, जो मैं कभी नहीं हुआ, वह भी हो सकता है। उस आदमी के मन में बहुत बार करुणा उठने लगी। आनंद का अनिवार्य लक्षण है करुणा। जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि समाधि की पूर्ण परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा कि परिभाषा तो मुझे पता नहीं, लेकिन दो बातें निश्चित हैं, महाज्ञान, महाकरुणा।
पूछने वाले ने कहा, महाराज, कह देने से क्या काफी ना होगा? बुद्ध ने कहा, नहीं, वह अधूरा होगा। वह सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू है महाकरुणा। जब भी ज्ञान का जन्म होता है तभी करुणा का जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक जो जीवन ऊर्जा बांसना बन रही थी वह कहां जाएगी? ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अभी धन के पीछे दौड़ती थी, पद के पीछे दौड़ती थी, महत्वाकांक्षा थी, अनेक 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 तरह के भोगों की कामना थी। सारी ऊर्जा वहां संलग्न थी। प्रकाश के जलते, ज्ञान के उदय होते वह सार अंधकार, वह भोग, लिप्सा, महत्वाकांक्षा ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे दिए के जलते अंधकार। ऊर्जा का क्या होगा? जो ऊर्जा काम वासना बनी थी, जो ऊर्जा क्रोध बनती थी, जो ऊर्जा ईर्ष्या बनती थी, मत्सर बनती थी, उस ऊर्जा का, उस शुद्ध शक्ति का क्या होगा? वह सारी शक्ति करुणा बन जाती है। महाकरुणा का जन्म होता है। और वह करुणा तुम्हारी काम वासना से ज्यादा अदम्य होती है, क्योंकि तुम्हारी काम वासना और बहुत सी वासनाओं के साथ महत्वाकांक्षा है, धन भी पाना है। तुम काम वासना को स्थगित भी कर देते हो कि ठहर जाओ 10 वर्ष, धन कमा लें ठीक से, फिर शादी करेंगे। धन की वासना अकेली नहीं है, पद की वासना भी है। तुम पद पाने के लिए धन का भी त्याग कर देते हो। चुनाव में लगा देते हो सब धन कि किसी तरह मंत्री हो जाओ। लेकिन मंत्री की कामना भी पूरी कामना नहीं है। मंत्री होकर फिर तुम स्त्रियों के पीछे भागने लगते हो। मंत्री पद भी दांव पर लग जाता है। तुम्हारी सभी कामनाएं अधूरी अधूरी हैं। 1000 कामनाएं हैं और अब भी में ऊर्जा बंटी है। लेकिन जब सभी कामनाएं शून्य हो जाती हैं, सारी ऊर्जा मुक्त होती है। तुम एक अदम्य ऊर्जा के स्रोत हो जाते हो, एक प्रगाढ़ शक्ति। उस शक्ति का क्या होगा? जब भी आनंद का जन्म होता है, समाधि का जन्म होता है, सत्य का आकाश मिलता है, तब तुम तत्क्षण पाते हो कि वे जो पीछे रह गए उन्हें अभी इसी खुले आकाश में ले आना है। तभी तुम्हारा सारा जीवन जो बंद है उन्हें मुक्त करने में लग जाता है। जो कारागृह में हैं उन्हें खुला आकाश देने में लग जाता है। जिनके पंख जंग खा गए हैं उनके पंखों को सुधारने में लग जाता है कि वे फिर से उड़ सकें। जिनके पैर जाम हो गए हैं उनके पैरों को फिर जीवन देने में लग जाता है, ताकि लंगड़े चलें और अंधे देखें और बहरे सुन सकें। और तुम लंगड़े हो, तुम चले नहीं। यात्रा तुमने बहुत की है, लेकिन जब तक तीर्थ यात्रा ना हो तब तक कोई यात्रा यात्रा नहीं है। तुम बहरे हो। तुमने सुना बहुत है, लेकिन वासना के सिवाय कोई स्वर तुमने नहीं सुना। और वासना भी कोई संगीत है। वासना तो एक शोरगुल है जिसमें संगीत बिल्कुल ही नहीं है। वासना तो एक विसंगीत है जिससे तुम तनते हो, चिंतित होते हो, बेचैन परेशान होते हो। संगीत तो वह है जो तुम्हें भर दे उस अनंत आनंद में से जहां सब बेचैनी खो जाती है, जहां चैन की बांसुरी बजती है, और ऐसी बांसुरी कि उसका फिर कभी अंत नहीं आता। तुम अंधे हो। तुमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो देखा है वह सब ऊपर की रूपरेखा है। भीतर का सत्य तुम नहीं देख पाते। शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती। पदार्थ दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। दृश्य दिखाई पड़ता है, अदृश्य नहीं दिखाई पड़ता। और अदृश्य ही आधार है दृश्य का। परमात्मा ही आधार है पदार्थ का। और आत्मा के बिना क्षण भर भी तो शरीर जीता नहीं। इधर उड़ गया पंछी, उधर शरीर जलाने को लोग ले चलें, फिर भी तुमने सिर्फ शरीर देखा है और आत्मा नहीं देखी। अंधे हो तुम, पंगु हो तुम। जिसके जीवन में समाधि खिलती है वह भागता है उनको जगाने जो सोए हैं, लेकिन उसे भी कठिनाई खड़ी होती है। कुछ दिन तो उसने आपको रोका, क्योंकि वह जानता है कि वे लोग हंसेंगे, क्योंकि वह जानता है कि वे सुनेंगे नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जो सदा से हुआ है वही फिर होगा। पत्थर और कांटों से स्वागत होगा, फूल मालाएं मिलने को नहीं। लेकिन अदम्य है करुणा, उसे रोका नहीं जा सकता। कथा है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो 7 दिन तक वे चुप बैठे रहे। बड़ी मीठी कथा है। क्या करते रहे चुप बैठकर? बहुत बार अदम्य वेग से उठी करुणा कि जाए, बहुत लोग भटकते हैं, सारे लोग भटकते हैं, जो मुझे मिल गया है वह बांट दूं। लेकिन कोई चीज रोकती रही, कोई चीज रोकती रही। बुद्ध जैसा व्यक्ति भी हिम्मत न जुटा सका। तुम्हारे सामने बुद्ध भी हारे हुए हैं। बुद्ध को भी डर लगा। जिसको अब कोई डर नहीं बचा है, जिसको मृत्यु का भय नहीं, वह भी तुमसे डरता है। जो यम से नहीं डरता वह तुमसे डरता है।
7 दिन तक बुद्ध ने प्रतिरोध किया, अपना ही सब तरह से रोका कि नहीं। अपने को समझाया कि जो जागने वाले हैं वे मेरे बिना भी जाग जाएंगे, और जो नहीं जागने वाले हैं मैं लाख सिर पटकूं, वे सुनेंगे नहीं। फिर क्यों व्यर्थ मेहनत करूं। कथा है कि आकाश के देवता चिंतित हो गए। बड़ी बेचैनी फैल गई आकाश के देवताओं में। बेचैनी यह कि कभी करोड़ करोड़ वर्षों में कभी कोई एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, और वह भी अगर चुप रह गया तो जो भटकते हैं मार्ग पर उनका क्या होगा। जतो अंधेरे में प्रतीक्षा करते हैं, अनजानी प्रतीक्षा। उन्हें पता भी नहीं है किसी का जो मार्ग बताएगा। बताने वाले का पत्थर से ही वे स्वागत करेंगे, लेकिन फिर अनंत अनंत काल से खोजते तो हैं ही। भीतर कहीं कोई गहरे में छिपा हुआ बीज तो पड़ा ही है, ना फूट जाता हो, ठीक भूमि ना मिली हो, सूरज का प्रकाश ना मिला हो, कोई पानी देने वाला ना मिला हो, कोई साथ संभाल करने वाला ना मिला हो, लेकिन बीज तो पड़ा ही है। उनका क्या होगा। कथा है कि आकाश के देवता उतरे, बुद्ध के चरणों में उन्होंने सिर रखा और कहा कि नहीं, अब चुप न बैठें, उठें, बहुत देर अब वैसे ही हो गई। देवता का अर्थ है ऐसी चेतनाएं जो अत्यंत शुभ परिणाम है, ऐसी चेतनाएं जिनके जीवन से अशुभ खो गया है, सिर्फ शुभ बचा है। अभी वे पूर्ण मुक्त नहीं है, क्योंकि जब शुभ भी खो जाएगा तभी पूर्ण मुक्ति होगी। देवता का अर्थ है शुद्धतम चेतनाएं, मुक्ततम नहीं। पहले अशुद्ध से दबी हुई चेतनाएं हैं जिनको हम राक्षस कहें, असुर कहें, नारकीय योनि में पड़े हुए लोग कहें, और फिर शुद्ध चेतनाएं हैं जो स्वर्ग में हैं, शांत हैं, शुभ परिणाम है, किसी का बुरा नहीं चाहती, भला चाहती हैं, लेकिन चाह बाकी है। नरक में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वह लोहे की हैं। स्वर्ग में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वह सोने की हैं, हीरे माणिक से जड़ी हैं, पर जंजीरें हैं। मुक्त वह है जिसमें न शुभ रहा न अशुभ रहा, जिसकी लोहे की जंजीरें, सोने की जंजीरें सब टूट गई। मुक्त वह है जिसका द्वंद्व समाप्त हो गया, जिसे भीतर दो न रहे, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, रात दिन, स्वर्ग नरक, सुख दुख सब खो गए। देवता का अर्थ है शुद्ध सुखी चेतनाएं। निश्चित ही स्वभावतः उनके ही हृदय में कंपन पैदा होगा, क्योंकि वे निकटतम हैं मुक्त पुरुषों के। नरक में पड़े लोगों को पता भी न चला कि कोई बुद्ध हो गया है। पृथ्वी पर जो लोग हैं वे दोनों के बीच में हैं, न तो नरक में हैं और न स्वर्ग में। वे त्रिशंकु की भांति हैं, शुभ अशुभ दोनों में डोलते रहते हैं। सुबह देवता, घंटे भर बाद शैतान, घंटे भर बाद फिर देखो मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे भले आदमी मालूम पड़ते हैं, और थोड़ी देर बाद किसी की गर्दन काट सकते हैं। पृथ्वी पर जो है मध्य लोक, जिसको ज्ञानियों ने कहा है, वे स्वर्ग और नरक के बीच डोलते रहते हैं। एक पैर नरक में और एक पैर स्वर्ग में, कहीं भी नहीं है वे। उनका होना नहीं है, इसलिए तो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कौन हो। नरक में ठीक पता चलता है लोगों को कि कौन है, स्वर्ग में भी ठीक पता चलता है कि कौन है, क्योंकि एक ही नाव पर सवार हैं। जो शुभ की नाव पर सवार हैं उनको लगा, उनके प्राण कंप गए कि बुद्ध चुप हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे चुप ही रह जाएं। देवताओं ने पैर में सिर रखा। स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, आप बोलें, और देर हो जाएगी तो वाणी खो जाएगी। आप भीतर मत डूबते चले जाएं। आपने पा लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं पाया है उन पर करुणा करें। कहते हैं बुद्ध ने कहा कि जो पाने को हैं, जो पाने की चेष्टा में रत हैं, वे पा ही लेंगे। मैंने पा लिया, वे भी पा लेंगे, वे भी मेरे जैसे हैं। थोड़ी देर अबेर होगी, पर इस अनंत काल में क्या देर क्या अबेर, घड़ी भर पहले कि घड़ी भर बाद, एक जन्म पहले कि एक जन्म बाद, क्या फर्क पड़ता है। मुझे क्यों परेशानी में डालते हो। और जो नहीं पाने को हैं, मेरे पहले बहुत बुद्ध पुरुष हो चुके हैं, उन सब ने उनके द्वार पर दस्तक दी है। उन्होंने द्वार भी खोला, नहीं कि उन्होंने द्वार नहीं खोला। वे नाराज भी हो गए कि क्यों हमारी नींद तोड़ते हो, क्यों हमारी शांति में दखल देते हो। हम जैसे ठीक हैं, क्यों हमें बेचैन करते हो। ये किस लोक की खबरें लौटे हो, यही लोक सब कुछ है, कोई और लोक नहीं है। उन्होंने श्रद्धा नहीं की, वे नहीं सुनेंगे। हजारों बुद्ध हार चुके हैं, मैं भी हार जाऊंगा, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। देवताओं ने चिंतन किया, विचार किया कि कुछ तर्क निकालना ही पड़ेगा
कि बुद्ध को उनके बाहर ले आया जाए। फिर वे सब विचार करके आए और उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं, कुछ हैं जो आपके बिना भी पालेंगे और कुछ हैं जो आपके सहयोग से भी नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों में मध्यम में भी कुछ हैं जो आपके बिना न पा सकेंगे और आपके साथ पा लेंगे। उनकी संख्या बहुत न्यून होगी। समझ लो कि एक ही आदमी पा सकेगा तो भी उपाय करने योग्य है, क्योंकि एक व्यक्ति का भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाना इतनी महान घटना है कि आप बैठे मत रहे। बुद्ध के झुकना पड़ा, देवताओं के तर्क से नहीं। देवताओं के तर्क ने तो जो प्रतिरोध था उसको भर तोड़ा। भीतर तो करुणा बहने को तैयार थी। उस आदमी को भी तकलीफ हुई, बेचैनी होने लगी। कारागृह में जिनको छोड़ आया था उनकी याद आने लगी। वे ऐसे ही बंधे बंधे समाप्त हो जाएंगे। उनका जीवन ऐसे ही अंधकार में पैदा हुआ, अंधकार में ही खो जाएगा। कभी उनकी आंखें प्रकाश न देख सकेंगी। वे छायाएं ही देखते रहेंगे दीवार पर। वे जंजीरों को ही आभूषण मानते रहेंगे। उन्हें मुक्ति के पंख कभी भी न मिलेंगे। पेज 9 समाप्त। नहीं, भारी होने लगा उसका मन। जैसे मेघ जब भर जाते हैं तो बरसते हैं, ऐसे भारी होने लगा उसका प्राण। बरसने को तत्पर होने लगा। जैसे फूल जब भरा जाता है गंध से तो खुल जाता है और गंध फेंक देता है चारों लोकांतर में, ऐसे उसके प्राण भी खिलने को तत्पर होने लगे। कोई अवश्य प्रेरणा उसे खींचने लगी वापस। जानते हुए वहां स्वागत नहीं होने का है, वह वापस लौट आया कारागृह में। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, हमने पहले ही कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ छायाएं हैं जहां तुम जा रहे हो। आ गए वापस? आ गई बुद्धि? रास्ते पर आ गई बुद्धि? और उल्टा हमें समझा रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ चले। हमें भी मूड बनाने की सोची थी और अब तो समझ आ गई। आ जाओ, वापस संभाल लो अपने आभूषणों को। यही एकमात्र जगत है और दीवाल पर बनती छायाएं ही सत्य हैं। ये सब सपने हैं रंगीनियों के, प्रकाश के। ये कल्पनाएं हैं और तुम अकेले नहीं हो। हम में से भी बहुतों ने ऐसे सपने देखे हैं और ऐसी कल्पनाएं की हैं। वे सब कविताएं हैं और लोकों की, सत्यों के लोकों की, मुक्त आत्माओं की, सिद्धों की। सब कल्पनाएं हैं, सब बकवास हैं। ये चालबाजों ने मूढ़ों को चूसने के, शोषण करने के उपाय बना रखे हैं। धक से रह गया होगा वह आदमी। द्वार बंद है, इन्हें मुक्त करने आया है, लेकिन ये अपने कारागृह को अपना जीवन समझ बैठे हैं। फिर भी उसने कोशिश की। जो सदा हुआ है वही हुआ। लोग उसके विरोध में होते गए। जितनी ही वह चेष्टा करने लगा उतना ही वे नाराज होते गए, क्योंकि उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक मालूम होती है। तुम उनके जीवन भर के दांव को मिट्टी पर करने में लगे हो। तुम ये कह रहे हो कि 60 साल तुम व्यर्थ ही जिए। तुम ये कह रहे हो कि तुम इतने बुद्धिहीन हो कि 60 साल तुम व्यर्थ ही जिए। तुम ये कह रहे हो कि तुम इतने बुद्धिहीन हो कि 60 साल अंधेरे में रहे। फिर भी तुम्हें ख्याल ना आया कि यह अंधकार है। जंजीरों में बंधे सड़ते रहे और तुम्हें इतना भी बोध ना उठा कि ये जंजीरें हैं, मूढ़, और तुम इन्हें आभूषण समझते रहे। दीवाल पर बनी छायाओं को देखा और समझा कि यही सत्य है या बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि अगर यह आदमी सच है तो उस कारागृह के सभी आदमी गलत हैं। भीड़ गलत है। अगर बुद्ध सच है, अगर मैं सच हूं तो तुम गलत हो। तुम्हारे सही होने का एक ही उपाय है कि मैं गलत हूं, और तुम आसानी से यह उपाय कर सकते हो। भीड़ तुम्हारी है, संख्या तुम्हारी है। वह आदमी अकेला था, अजनबी, अपरिचित लोगों के बीच। उसकी भाषा और हो गई थी, उनकी भाषा और थी। उनके बीच, उन दोनों के बीच अब कोई संवाद होना तक मुश्किल था। उसने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को राजी न था। फिर उसका समझाना भी लोगों के सिर पर भारी होने लगा, और जो सदा हुआ है वही हुआ। उन्होंने पत्थरों से और जंजीरों की चोटों से उस आदमी को मार डाला। तुमने जीसस के साथ वही किया, तुमने सुकरात के साथ वही किया, तुमने मंसूर के साथ वही किया। ये कहानी बड़ी प्राचीन है और बड़ी नई भी, पुरानी से पुरानी, नई से नई। यह अतीत में भी होती रही है और आज भी हो रही है, भविष्य में भी होती रहेगी। यह चिरनूतन और चिरपुरातन कथा है। यूनान के बहुत बड़े मनीषी अफलातून ने इस कथा का एक अंश अपने किताबों में उल्लेख किया है, लेकिन यह कथा अफलातून से भी पुरानी है। यह उतनी ही पुरानी है जितना आदमी पुराना है, और यह तब तक रहेगी जब तक एक भी आदमी जमीन पर बंधा हुआ है।
पेज 10 समाप्त। अब हम कबीर के इस सूत्र को समझने की कोशिश करें, तब तुम समझ पाओगे क्यों कबीर कहता है कहे कबीर दीवाना। नहीं तो तुम ना समझ पाओगे क्यों कबीर अपने को खुद पागल कहता है। कैसी बेबूझ दुनिया है। प्रज्ञावान पागल समझे जाते हैं, मूढ़ ज्ञानी जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, जिन्होंने शब्दों का कचरा इकट्ठा कर लिया है या खोपड़ी से शास्त्र भर लिए हैं, वे ज्ञानी हैं, वे पंडित हैं। कबीर काशी में रहे जीवन भर। पंडितों की दुनिया। स्वभावतः उन सभी पंडितों ने कहा होगा पागल है। काशी, वहां तो सबसे ज्यादा बड़े अंधों की भीड़ है। वहां तो सब तरह के मूढ़ प्रतिष्ठित हैं, जिनके पास शब्दों का जाल है। वेद, उपनिषद है, गीता, पुराण है, जिन्हें गीता, पुराण, वेद, उपनिषद कंठस्थ हैं। शब्दों के अतिरिक्त जिन्होंने कुछ भी नहीं जाना। दीवालों पर बनी छायाओं को जिन्होंने इकट्ठा किया है, बड़ी मेहनत से, बड़े श्रम से, बड़ी कुशलता से। वे बड़े निष्णात हैं तर्क में, क्योंकि शब्द तो छाया है सत्य की और तर्क तो सिर्फ सांत्वना है। इसलिए कबीर अपने को खुद कहते हैं कहे कबीर दीवाना। एक एक शब्द को सुनने की, समझने की कोशिश करो, क्योंकि कबीर जैसे दीवाने मुश्किल से कभी होते हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और उनकी दीवानगी ऐसी है कि तुम अपना अहोभाग्य समझना अगर उनकी सुराही की शराब से एक बूंद भी तुम्हारे कंठ में उतर जाए। अगर उनका पागलपन तुम्हें थोड़ा सा भी छले तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। उनका पागलपन थोड़ा सा भी तुम्हें पकड़ लें, तुम कभी कबीर जैसा नाच उठो और गा उठो, तो उससे बड़ा कोई धन्य भाग नहीं। वही परम सौभाग्य है। सौभाग्यशालियों को ही उपलब्ध होता है। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, करिया क्रम अचार में छाड़ा, छाड़ा तीरथ नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। जब मैं भूला रे भाई, क्या भूल है? क्या तुम भूल गए हो? तुम स्वयं को भूल गए हो, सब तुम्हें याद है। वेद कंठस्थ है सिद्धांत, शास्त्र याद। सिर्फ एक को तुम भूल गए हो, वह तुम स्वयं हो, और उसे जाने बिना सब ज्ञान व्यर्थ है। और जिसने उस एक को जान लिया, उसने सब जान लिया। उस एक के जानने में सब जान लिए जाते हैं। सब वेद, कुरान, बाइबल। उस एक को चूकने में सब चूक जाता है, क्योंकि वही एक तुम्हारे भीतर चैतन्य को स्रोत है। उस एक से ही तुम परमात्मा से जुड़े हो। वह एक तुम्हारे भीतर आया हुआ परमात्मा है। जैसे तुम्हारी खिड़की में से आ गया आकाश तुम्हारे घर को भरे, ऐसा तुम्हारे उस एक में से आ गया आकाश, परमात्मा, तुमको भरे। उस एक को भर तुम भूल गए हो। उसकी तरफ पीठ, सारी संसार की तरफ आंख है। भागे फिरते हो, ज्ञान का संग्रह करते चले जाते हो, धन का संग्रह करते चले जाते हो। एक बात भूल ही जाते हो, वह कौन है जिसके लिए तुम संग्रह कर रहे हो? वह कौन है जो संग्रह कर रहा है? वह कौन है जो शास्त्र पढ़ रहा है? शास्त्र तो याद रह जाता है। वह कौन है जो शास्त्र पढ़ रहा है? वह कौन है जो सबके प्रति साक्षी है? वह कैन है, चैतन्य का स्रोत तुम्हारे भीतर। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। कबीर कहते हैं जब मैं भूल गया विस्मरण, अज्ञान है, इसलिए तुम ज्ञान से अज्ञान को न मिटा सकोगे, स्मरण से मिटा सकोगे। इसे ठीक से समझ लो। विस्मरण अज्ञान है, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। इसकी पुनर्याद पुनस्मरण चाहिए, ज्ञान से यह ना होगा। पेज 11 समाप्त। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बुक के आगे के पार्ट के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही आपको जिस भी बुक का वीडियो देखना है उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम आपकी पसंदीदा बुक का वीडियो जरूर डालेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री और हिंदी में। हमारी इस मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।